ठीक है। हाँ जी, आप सभी का स्वागत है, आभार है, अभिनंदन है। लेसन पर आपकी क्लास शुरू हो गई है। पहले तो गुड इवनिंग सभी का स्वागत है। देखिए, ये क्लास चल रही है, मैथमेटिक्स की क्लास है। जो इम्पोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं, जो आपके पेपर में श्योर शॉट आएंगे ही आएंगे। ठीक है, यहां से आपके पेपर में सवाल आएंगे ही आएंगे, और यही सवाल हैं जो हर साल आपके पेपर में पूछे गए हैं। पेपर के पैटर्न के अनुसार हम चल रहे हैं, टॉपिक्स को देख रहे हैं। तो आज हम टॉपिक्स को देखेंगे। जैसे हम टॉपिक देख रहे हैं, तो आज हम क्या मल्टीपल फैक्टर्स देखे हमने पिछली क्लासेस में। गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, चलें। बाकी आप प्रैक्टिस चल रही है, आपकी तैयारी चल रही है। 20 तारीख को आपका, जो 20 अगस्त है, आपका सीटेट एग्जाम है 20 अगस्त को। तो अब ये समझ लीजिए 20 अगस्त आ ही गया। अब आप अपनी तैयारी को और दुरुस्त करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। पेडागोजी तो मैम से आप पढ़ ही रहे हो, उसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं उनको ज़रूर पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए, वो तो ये मान लीजिए बहुत ही ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है 2019 से लेके 2023 तक। ये तो आप ज़रूर देख के ही चलिए, इसको तो आप छोड़ना ही मत, है ना। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे, सर कैसे होगा, कैसे मैं 90 नंबर भी लाऊंगा, या मैं पास हो पाऊंगा या हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी। अभी से, आज से भी अगर आप शुरुआत कर रहे हैं सीटेट की प्रिपरेशन की, या आज से भी आपको अगर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करिए, और साथ ही साथ जो आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है वो प्रैक्टिस आप करते रहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप पेपर 2 के बच्चे हों, चाहे पेपर 1 के बच्चे हों, रेगुलरली आप सारे का सारा प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए, देखिए आपका स्कोर अच्छा रहेगा। ठीक है, सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। फ्रैक्शन के सवाल हैं, आज हम फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को देखेंगे और इन सवालों को देखेंगे कौन से इसमें सही हैं। चेक करिएगा भाई कितने आपके सही निकलते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। आसान लगेंगे आपको सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग टू फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट? निम्नलिखित में से कौन से दो भिन्न समतुल्य हैं? बताइए, निम्नलिखित में से ऐसे दो भिन्न बताइए जो क्या हो, समतुल्य हो। और वो समतुल्य भिन्न कौन से हैं? देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसे दो फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू सेम हो। 1/4, 2/4 वैल्यू सेम नहीं है। 5/2, 2/5 वैल्यू सेम नहीं है। 4/3, 8/6। डी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि यहां पर ये 4/3 है, और अगर दो से इनको दोनों को डिवाइड करोगे तो ये भी 4/3 होगा, जो दोनों आपस में बराबर होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। डी ऑप्शन है। क्लियर है? छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको पता होगी फ्रैक्शन के बारे में, कि भाई अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, भिन्न की बात करें, तो भिन्न को मुख्यतः दो भागों में हम देखते हैं। एक होता है लाइक फ्रैक्शन और एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। ठीक है भाई। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन ऐसा जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे अगर बहुत सारे में 2/5 लिख दूं, 4/5 लिख दूं, 3/5 लिख दूं, ये क्या है? सब लाइक फ्रैक्शन है जिनके डिनोमिनेटर सेम है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या है? जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, वो अनलाइक फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। बस सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, तो अगर मान लो न्यूमरेटर सेम करके कोई लिख दे, 5/2, 5/3, 5/4, तो ये भी आपका क्या होगा? अनलाइक फ्रैक्शन होगा। हमें सिर्फ यहां डिनोमिनेटर को चेक करना है, हर को चेक करना है। ठीक है, कि जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है वो अनलाइक फ्रैक्शन है, जिसका है वो लाइक फ्रैक्शन है। अगर हम इसको दोबारा और हम दो मुख्यतः भागों में देखें, तो एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हो गया, इसको उचित भिन्न और अनुचित भिन्न कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो हुआ जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। सिंपली मैं जैसे लिख दूं 2/5 और यहां लिख दूं 5/2। तो अब आप समझ पा रहे हो, क्योंकि ये फ्रैक्शन मैंने यहां भी यूज किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, अंश हर से बड़ा हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। और यही जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसको हम कन्वर्ट करके किस में लिख सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मिश्रित भिन्न जिसे कहते हैं। तो 5/2 को आप क्या लिख सकते हो? 2 से काटो 5 को, कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे सर 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सही 2/1/2। क्लियर है? मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या किस में बदल सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में बदलना, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बदलना, ये तो आपने बचपन में सीखा ही होगा, ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? बोलिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको पता थी और ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भाई ये जरूरी है, इम्प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है। अब ये बात अगर आप समझोगे, अगर इन दोनों का कंपैरिजन हो कभी भी इम्प्रॉपर का प्रॉपर से, तो हमेशा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा ही होगा। अभी आप देख सकते हो 5/2 बड़ा होगा 2/5 से, ये बात सच है। अगर आपको बहुत सारे फ्रैक्शन दे रखे हो, उसमें अगर कोई एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप बोलोगे सर ये वाला बड़ा होगा, ये छोटा होगा। ओके, चलिए आइए सवाल को देखते हैं। सिंपली कैलकुलेशन का सवाल है। सवाल में लिखा है 5/2 माइनस 2/5। इसको आपको सॉल्व करना है। बचपन में आपने सीखा है कैसे करते थे आप? डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते थे। 5/2 माइनस 2/5, ये आपके पेपर का सवाल है, सीटेट ने पूछा है ये सवाल। देखो ये सवाल सीटेट ने पूछ लिया, 5/2 माइनस 2/5। बचपन में हमने क्या सीखा है? डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, एलसीएम निकालो भाई। 5 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 10 ही आएगा। 10 आ गया। 2 से डिवाइड किया, 10 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 से काटा 10 को, कितनी बार किया? 5 बार। 5 का मल्टीप्लाई 5 में हुआ, कितना लिखा? 25। ऐसे ही 5 से डिवाइड किया 10 को, तो कितनी बार किया? 2 बार। 2 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ -4, 21/10 आ गया। अब ये क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। प्रॉपर को बोलते हैं उचित भिन्न, इम्प्रॉपर को कहते हैं अनुचित भिन्न। तो आप देख पा रहे हो कि ये तो बड़ा है, ये छोटा है, तो जब मैं इसको मिश्रित भिन्न बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा? 21/10। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए है। ठीक है, क्लियर है? हर बच्चे को पता है किस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है? बोलो भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हर बच्चे को पता होगा। ए ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए। ये वाला सवाल तो आप अगर अपने पेपर 1 में देखेंगे तो पेपर 1 में 2011 से लेके 2023 तक सभी पेपर्स को देखो, किसी ना किसी एक पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सिंपल क्या है? एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। सवाल में लिखा हुआ है हाउ मेनी 1/12 आर देयर इन 3/4। मतलब 3/4 में कितने 1/12 है? ये कोई सवाल है? मतलब इसका क्या हुआ? 3/4 में डिवाइडेड बाय 1/12। ठीक है, अगर आप एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन का डिवाइड करते हैं, ये बात आपको समझ में आ भी रही होगी। अगर एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन का आप डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको उलट देंगे और डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? अब a/b है डिवाइडेड बाय c/d अगर हो रहा है तो ये क्या लिख लेते हैं? a/b इंटू d/c। आ रही है बात समझ में? वही यहां कर लिया, 3/4 गुणा 12 ऊपर चला गया, आंसर आ गया 9। सी ऑप्शन है आपका सभी का। ओके, कर पाओगे? कर लोगे, है ना? ठीक है। अब जैसे ये वाला फ्रैक्शन था a/b,
माइनस सी अपॉन डी, कुछ ऐसा ही था। तो इसमें क्या करना होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे ए इंटू डी, बी का मल्टीप्लाई सी से बी इंटू सी, और जो साइन है वो रहेगा, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई बी डी। वही किया भी है, ये जो हुआ है यहां भी जो आंसर आया वो वही आया। क्लियर है? ठीक है, चलिए इस सवाल को देखिए। ये तो बेहद आसान सवाल है, इसमें तो कुछ है नहीं। हाँ, यहां पर एक मिस्टेक है, इस सवाल में एक मिस्टेक है, ये 5 की जगह 4 होगा, 3/4। ठीक है, टाइपिस्ट ने ये मिस्टेक कर दी है, 5/4 होगा। ठीक है, चलो अब करो सॉल्व, अब हो जाएगा। सिंपल है, आसान है, हर बच्चा कर लेगा। थर्ड का आंसर तो देते, थर्ड का आंसर दे तो दिया, नो आंसर आएगा ना बेटे, नो आंसर आएगा। आइए इस सवाल को करते हैं। क्या है भाई इस सवाल में, आपको दिया है 2/5 प्लस 3/4। क्या करेंगे भाई, 4 का मल्टीप्लाई किया 2 में 8, 5 का मल्टीप्लाई किया 3 में प्लस 15/20, कितना हो गया 23/20। बताओ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, 23/20 को हम क्या लिखेंगे मिश्रित भिन्न में, एक सही 3/20। पता है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करते, मिक्स्ड में कैसे करते हो, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं, ये बात तो पता ही होगी आपको। सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, हमारे चीतों ने उड़ा दिया ये सवाल। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। ये है बढ़िया सवाल, इस सवाल को देखो, करो कैलकुलेट। अब इस सवाल में भर भर के कैलकुलेशन है, देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का सही उत्तर बताते हैं। देखिए अब ये सवाल है आपको पहले से ही मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, आप देख पा रहे हो, आपको पहले से ही मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है। अब जैसे ये देखिए 4 2/7, 3 11/13 और 5/9। अब आप देख पा रहे हो सर ये तीनों नंबर अलग अलग हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम भी क्या लेंगे। तो क्या करोगे, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। भाई 7 चौक 28 और 2, तो ये क्या हो जाएगा 30/7 प्लस 13 3 कितना हो गया 39, 39 में आपने 11 जोड़ दिया, कितना हो गया 50/13 प्लस ये क्या हो गया 5/9। डन है भाई। अब क्या करोगे, प्रॉपर कैलकुलेशन है, आप जब इसका कैलकुलेट करोगे तो सिंपली इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, जैसे देखो करो भाई कैलकुलेट, तो आपने अगर देखा 30 के साथ तो 13 × 9, यहां पे 7 छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा भाई बताओ। तो 13 × 9 117 × 30, तो 30 गुणा 117 प्लस, अब जैसे ही आप बीच वाला लोगे तो 13 को छोड़ोगे और ये दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करोगे 63 × 50, तो 50 × 63 प्लस 5 इंटू क्या आएगा, इस बार 9 आप छोड़ दोगे, 13 × 7 कितना होता है 91, तो ये आ गया 91। बेसिक कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है। और यहां पे क्या करोगे, यहां पे आपको इसको जैसे देखो 13 सत्ते 91, 9 एकम 9, 819। अब यहां पे आपको प्रॉपर बस कैलकुलेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। क्या आंसर आ रहा है बताइए, यहां पे आपको बस प्रॉपर कैलकुलेट करना है। आपके सामने ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ये सिर्फ कैलकुलेशन का सवाल था, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था और कोई ट्रिक भी नहीं है। आप क्या ट्रिक लगाएंगे, प्रॉपर इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो भाई 0 आ गया, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल आई 2, 3 और 2 5, 3510 प्लस 5 3 15, 30 और 1 31, 3150 495/819। बस भाई जोड़ दो, इन सबको जोड़ोगे 500, ये हो गया 5,
9 + 5 14 + 1 15 की 5, फिर आगे कैरी 1 4 5 6 6 और 5, ये आ रहा है क्या 715, ये आ रहा होगा 7155/819। क्लियर है। अब 7155/819 ये आपका सवाल आ गया, मतलब ये आपका आंसर निकल के आ गया, बट इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब ये आपके सामने ऑप्शन है, देखो सबके नीचे 819 819 819 819 लिखा है। बस आपको चेक क्या करना है, आप बोलोगे सर अगर मैं मिश्रित भिन्न को बनाऊंगा, जैसे अटू सत्तू 56, इसका मतलब 5 6 आ रहा होगा, लेकिन यहां तो 7 1 लिखा हुआ है। अठू अठू 64, ये हो सकता है, ये 7 1 के करीब है। अठू अठू 64, ये 7 1 के करीब है, इसका मतलब ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में से कोई सही है, उसको देखना पड़ेगा आपको। क्लियर है। ये दोनों तो गलत है, ये दोनों तो हमने देख के बता दिए गलत है। बेसिक कैलकुलेशन है, क्या होगा डी ऑप्शन, बच्चे ज्यादातर आंसर बता रहे हैं डी। तो देख पा रहे हैं भाई आप, इस तरह का सवाल अगर आपके पेपर में आता है तो आपको उस सवाल को सॉल्व करना होगा, ढंग से सॉल्व करना होगा। डन है भाई, क्लियर है। बढ़ जाएंगे, बोलो क्लियर है। ओके, ये लीजिए इस सवाल को देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ -5/55 डिवाइडेड बाय 2/11, -5/55 डिवाइडेड बाय 2/11 का व्युत्क्रम क्या है। अब ये आप जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 5 से तो वैसे ही कट रहा है, डिवाइड को चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई 11/2 काट दिया, -1/2 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो -2। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आंसर होगा, बी होगा। क्लियर है, क्या होगा, बी होगा। इसमें कुछ मिस्टेक कर ली हमने, क्या होगा बताओ। 5 और 1 6, 6 और 9 15, क्या 7115 है। बच्चा कह रहा है ये 7115 आ रहा है सर, बताओ ये आ रहा है कि ये आ रहा है 7155, 7115 आ रहा है। ओके, यहां मिस्टेक कर गए हम, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक ठीक ठीक, कोई नहीं। 455, हाँ अब ठीक है। 5 आ गया, 5 और 5 10 और 1 11 की 1 हासिल आ गई 1, 5 6 हासिल आ गई 1, 3 और 3 लो 819, ठीक है। हाँ, यहां पे 5 × 5 5 9 45, ठीक है, क्लियर है, कोई नहीं, ठीक है। हाँ भैया तुम सही हो, बड़े आगे, है ना। चलो आते हैं सवाल पे। द वैल्यू ऑफ 5 1/3 -2 2/3 राइट एंगल इज इक्वल टू, ये आपको दे रखा है, समकोणों का मान बताइए। आपको इसको सॉल्व करना होगा। अब ये मिश्रित भिन्न है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करो। 3 पंजे 15, 15 और 1 16, तो 16/3 माइनस 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर सीधे माइनस हो जाएगा, एलसीएम भी लोगे तो भी तो वो 3 ही आ रहा होगा। तो 16 में से 8 चले गए, ये कितना बचेगा 8/3, और 8/3 बताना किसका है, समकोण का, इंटू 90 डिग्री। बताओ भाई क्या आंसर होगा, 240। ये लीजिए बी ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है, डन। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इस सवाल को देखिए। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, सीटेट के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बताइए इसका आंसर। ये लो, अब ऑप्शन दिख रहे हैं, देखिएगा।
यहां पे लिखा हुआ है इफ 3/4 ऑफ द डिफरेंस ऑफ 2 1/4 एंड 1 2/3। मतलब क्या है सवाल में, हमें डिफरेंस निकालना है किसका, 2 सही 1/4, 1 सही 2/4 का अंतर निकालना है। इसको सब्ट्रैक्ट करना है कहां से, फ्रॉम 2/3 ऑफ 3 1/4। इस वैल्यू में से इसको माइनस करना होगा। तो बहुत ही सिंपल वे में अगर हम इनका डिफरेंस निकालें, देखो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 माइनस 3 एकम 3 और 2 5/3। सिंपल है। 3 का मल्टीप्लाई 9 में किया 27, 4 का किया 5 में 20 और 4 किया 12, कितना आ गया 7/12। ये डिफरेंस आ गया निकल के इसका 7/12। ये जो 7/12 है डिफरेंस है, उसका क्या लेना है, 3/4 लेना है। तो डिफरेंस का अगर मैंने 3/4 निकाला तो 3 से काटा इसको, ये 4 बार कट गया, तो ये 7/16 आ गया। डिफरेंस का 3/4 कितना आ गया, 7/16 आ गया, जैसा कि आप सवाल को पढ़ रहे हैं। अब आगे क्या लिखा है कि ये जो वैल्यू है इसे हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, वो भी किस में से, 3 सही 1/4 के 2/3 में से। ठीक है, तो करो भाई, इसको करोगे 4 तिया 12 और 1 13, 13/4 और इसका 2/3 निकाल लो, 2/3। तो ये कितना आ गया 13/6। बस बेटे 13/6 में से 7/16 माइनस करना है। ठीक है, 13/6 में से 7/16 माइनस करना है। एक तरीका यह है कि 16 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो और 6 का मल्टीप्लाई 16 में कर लो। दूसरा तरीका यह है कि न्यूमरेटर को सेम कर लो, अगर आप वो डिनोमिनेटर को सेम कर लो, यहां पे 6 है यहां पे 16 है, तो अगर इन दोनों का एलसीएम आप लोगे तो इनको सेम भी तो कर सकते हो, हाँ या ना, बताओ भाई, बोलो, कर सकते। सवाल को पढ़िए, सवाल बड़ा ही कंफ्यूजिंग कर रहा होगा आपको। सवाल में लिखा है यदि 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3 के अंतर के 3/4 को 3 सही 1/4 के 2/3 में से घटाया जाता है। जो सवाल ने कहा है वह हम कर रहे हैं, कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर सिंपली एक काम करिए, 16 और 6, आप बोलोगे सर इसके पहाड़े में 48 आ रहा है, इसमें भी 48 आ रहा है, तो इसको आप 48 बना सकते हो। 8 का मल्टीप्लाई यहां कर लो, 8 का मल्टीप्लाई यहां कर लो। एक तरीका ये भी है, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये कितना हो गया, 13 अट्ठे 104/48 माइनस 16 तिया 48, 3 सत्ते 21, ये आ गया भाई 48। कितना आ गया 83/48। ये आपके सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका सही है। ये सवाल आपके सीटेट में आया हुआ है अभी इसी साल 2023 जनवरी का सवाल है ये सीटेट का। और आप ये मान के चलिए कि जो ऑनलाइन पेपर हुए हैं वो 21 और 22 वाले और 22 और 23 वाले, आपको मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूं, आपके मैथ के सवाल एज इट इज छपे छपाए वहां से उठा के डाल दिए जाएंगे, क्योंकि आपका सिर्फ एक पेपर होगा। अब आपका एक पेपर हो रहा है और कुछ नहीं होगा, है ना, तो इसका मतलब सवाल तो 20 ही आने हैं। पेपर 2 में सिर्फ 20 आएंगे, पेपर 1 में 15 आएंगे। आप मेरी बात बिल्कुल इस बात को लिख लीजिए, जो आपका प्रीवियस ईयर पिछले 2 साल का ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं उसमें इतने सारे सेट के जो सवाल हुए हैं एज इट इज उठा के एक नया पेपर बना के आपको दे देंगे। कुछ दिमाग नहीं लगने वाला, तुम देखना, अगर तुमने दोनों पेपर को ढंग से सॉल्व कर लिया है तो, दोनों साल के पेपरों को। ठीक है, आ गया आंसर। केवल सवाल कैलकुलेटिव है और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है कि पता नहीं क्या हो। अब जैसे ये सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन कैन बी रिटर्न एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न या कौन सी भिन्न को, ये 9 क्या है, को एक शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है, बताइए। शांत दशमलव का मतलब क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब यह है
ऐसा डेसिमल जिसका एंड डिजिट आता हो। जैसे ये आपके सामने है 7/14, 11/250 और 21/28। अब ये मेरे को तो साफ दिख रहा है सर 21/28, ये तो 7 से कट रहे हैं दोनों नंबर। अगर मैंने 7 से 21/28 को काट दिया तो ये कट गया 3/4, और 3/4 की डेसिमल वैल्यू क्या होती है? 0.75। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ये एक तरह से टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिसकी एंड डिजिट आ रही है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की एंड डिजिट नहीं आएगी, वो रिकरिंग डेसिमल होगा, वो चलता चला जाएगा, जैसे 0.3333333, ये रुकेगा नहीं। ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या ये बात समझ में आ रही है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल में समझ गए। इसकी सबसे बेहतरीन ट्रिक क्या है? कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई फ्रैक्शन, अगर मान लो आपको 4 फ्रैक्शन दे दें और आपसे पूछे बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग की सबसे बढ़िया ट्रिक ये है कि जो इसका डिनोमिनेटर होता है, केवल मैं बात कर रहा हूं किसकी? टर्मिनेटिंग डेसिमल की, कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो डिनोमिनेटर होगा फ्रैक्शन का, उसका फैक्टर या तो 2 होगा और 5 होगा, और ये दोनों के दोनों होंगे बोथ। बस ये है इसकी सबसे बढ़िया ट्रिक, और कुछ नहीं। मतलब जो उसके प्राइम फैक्टर होंगे डिनोमिनेटर के, वो 2 होंगे या 5 होंगे या फिर ये दोनों ही होंगे। तो यहां पे दिख रहा है अगर ये 4 है तो इसका प्राइम फैक्टर 2 और 2 दिख गए। ये देखो 250, यहां पे प्राइम फैक्टर 2 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। ये देखो कितना है 17, यहां पे 2 और 7 दिख रहा है। 7 का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। क्लियर है? हाँ या ना? डन है भाई? तो इसका मतलब ये भी मेरे को दिख गए, यहां भी दिख गया, तो ये टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है। आपसे पूछा गया था किसको टर्मिनेटिंग की तरह लिख सकते हैं, आप दूसरे और तीसरे को टर्मिनेटिंग की तरह लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। पहले वाले को आप टर्मिनेटिंग नहीं लिख सकते, पहला वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तो ये ट्रिक अच्छी लगी, समझ में आ गई। हिंदी में बताएं, हिंदी में शांत दशमलव, ऐसा भिन्न जिसका हर उसके 2 गुणनखंड होने चाहिए हर के, या तो 2 हो, 5 हो, या दोनों हो। 2 5 दोनों होने चाहिए। देखो दिख रहा है, पहला वाला नहीं है टर्मिनेटिंग क्योंकि इसमें 7 आ रहा है। ठीक है, काट के देखो, 1 मिनट, 7 दूनी, ये तो सवाल गलत लिखा है, ये तो कट गया, ये तो 7 दूनी 14, 1/2, ये मिस्टेक कर दी सवाल में, ये तो 0.5 हो जाएगा। ये सवाल में मिस्टेक कर दी है, हमारा जो टाइपिस्ट है, इस टाइपिस्ट ने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है। सवाल तो सही दिए थे इनको। हाँ वही हम कहे ना, टाइपिस्ट ने मिस्टेक की है, यहां पे 14 की जगह सवाल में 18 है। ये टाइपिस्ट से मिस्टेक हुई है, 14 की जगह 18 है, 1/14 नहीं होगा। फिर तो टर्मिनेटिंग है। 7/14 ये मिस्टेक है। ठीक है, अब सही है, वो तो टर्मिनेटिंग हो ही गया, 1/2 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ये है 7/14। अब 7/18 है, इसको बताओ ये टर्मिनेटिंग होगा क्या? नहीं होगा, कैसे भी नहीं होगा। अब 18 है, आप बोलोगे सर यहां पे हमें 2 नजर आ रहा है और 9 नजर आ रहा है, क्योंकि इसके फैक्टर आपको 2 और 5 नजर नहीं आ रहे, इसलिए हम इसको टर्मिनेटिंग नहीं करेंगे। बाकी और कोई तरीका नहीं है, प्रॉपर आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपली डिवाइड करके देखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। जैसे आप अगर इस सवाल को करोगे तो आपको सिंपल 250 डिवाइडेड बाय 11, पॉइंट लगाया, 0 आया, फिर 0 लगाया, फिर 0 आया, 250 का 4 में किया, कितना आ गया? 1000, कितना बचा? 100। अब ये दशमलव था तो फिर 0 आ गया, फिर 4। इसका मतलब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 0.044। आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है बेटे। ठीक है, आगे बढ़े।
और कोई तरीका नहीं है। या तो आपको सिंपली डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और या तो फिर आपको 2 और 5 के फैक्टर्स को देखना होगा। अब यहां पे सिंपली आपको 18 से डिवाइड ही करना पड़ेगा 7 को। डन है? ओके, ठीक है, चलो आइए। विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी हैं। उसने इनका 1/3 भाग राधा को, 2/5 भाग आसिफ को और 1/12 भाग सोनू को दे दिया। विशाल के पास बची कैंडीज की संख्या है। हर एक बच्चा इस सवाल को सॉल्व कर लेगा। आप में से हर एक बालक इसका आंसर बताएगा। विशाल हैज 10 डजन कैंडीज। ही गेव 1/3 ऑफ दीज टू राधा, 2/5 ऑफ दीज टू आसिफ एंड 1/12 ऑफ दीज टू सोनू। द नंबर ऑफ कैंडीज लेफ्ट विथ विशाल। बताओ, अगर उसके पास 10 दर्जन है तो इसका मतलब उसके पास 120 है। एक दर्जन में 12 होती है। अगर 120 का 1/3 दे दिया उसने किसी को, मतलब 40 कैंडी। उसने 120 का 2/5 किसी को दे दिया और 120 का 1/12 किसी को दे दिया। बताओ उसके पास कितनी कैंडीज बची। अब ये सवाल तो आप खुद ही कर लोगे। बोलिए बोलिए। 22 कैंडी बची। उसके पास कितनी कैंडी बचेगी? सी ऑप्शन, 22 कैंडी। आप लोग अगर सॉल्व करोगे, 5 से इसको कट करोगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ये आ गई 48 और ये कितनी आ गई? 10। पूरे जोड़ देंगे आप, कितनी हो गई? 98। टोटल उसके पास कितनी थी? 120। 120 में से 98 माइनस कर दोगे, कितनी कैंडीज बचेंगी? 22। डन है भाई? क्लियर है? ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखिए, बढ़िया सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, आपके सीटेट का ही सवाल है। सीटेट का सवाल है, एक रेक्टेंगल है, एक केक है। केक के एक आयताकार टुकड़े को एक समान भागों में काटा जाता है। क्या लिखा है? अ रेक्टेंगल पीस ऑफ केक इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। उसको 4 बराबर भागों में काट दिया। वन ऑफ दीज पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। मतलब जो 4 बराबर भागों में काटा उसमें से किसी एक को आधे आधे भाग में काट दिया। इफ द वन पार्ट इज ऑब्टेन्ड, जो हमें मिल रहा है एक पार्ट, इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, उसको दोबारा से 4 बराबर पार्ट में काट दिया। अब बताओ भाई, देन द स्मॉलेस्ट पार्ट विल बी, सबसे छोटा पार्ट बताइए। ये आपको दे रखा है 1/13 ऑफ द केक, 1/16 ऑफ द केक, 1/10 ऑफ द केक, 1/8 ऑफ द केक। फ्रैक्शन का सवाल है, बढ़िया सवाल है। ऑप्शन बताइए। ऑप्शन आपके सामने चारों हैं। सवाल क्या है? सवाल सिंपल सा है कि एक केक है रेक्टेंगल शेप की, ये मान लीजिए ये है, ये रेक्टेंगल शेप की एक केक है। 4 बराबर भागों में इसको काट दिया गया, ये काट दिया गया। लिखा है जो सवाल में, केक के एक आयताकार टुकड़े को 4 समान भागों में काटा जाता है। इनमें से एक भाग को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। आप अगर इसको 4 बराबर भागों में काट दोगे तो ये कितना होगा? 1/4। 1/4, ये वाला भाग भी 1/4 और ये भाग भी 1/4 है कि नहीं? अब ये जो टुकड़ा बचा है 1/4, इसको 2 बराबर भागों में काट दिए। जैसे ये मान लेता हूं मैं, ये है 1/4 टुकड़ा, इसको 2 बराबर भागों में काट दिया। अगर काटोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/8 और 1/8। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? इस प्रकार से प्राप्त एक भाग को, ये जो एक भाग मिला उसको फिर 4 बराबर भागों में काट दिया। तो सबसे छोटा भाग क्या है? अगर मैं इसको काट दूंगा तो इसका एक भाग क्या होगा? 1/32। आंसर क्या होगा? 1/32 ऑफ द केक। ये आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है, जो 1/8 भाग था, उस 1/8 भाग को दोबारा 4 भागों में काट दिया। तो 1/8 का फिर 1/4, तो कितना हो जाएगा? 1/32 हो जाएगा। ठीक है, सवाल अच्छा है, कर लोगे। डन है, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, बताइए भाई क्या होगा आंसर इस सवाल का। ये सवाल है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है।
3/5 ग्रेटर देन 5/7। अब आप खुद बताओ 5/7 ये क्या है? ये देखो दोनों फ्रैक्शन आपको दिख रहे हैं, या तो इनकी वैल्यू निकाल लो, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 7 से इसको डिवाइड कर दो, डेसिमल में वैल्यू निकालो, चेक करो। यहां देखो 2/5 और 8/30, ये तो गलत है, ये तो साफ पता चल रहा है। 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, 6 दूनी 12 और 13, 13/6, ये आपको दे रखा है। अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 से करोगे ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये भी गलत है। यहां भी देखो अगर 5 से डिवाइड करोगे 6 को तो 0.6 कुछ आएगा, और 7 से डिवाइड करोगे 0.7 समथिंग कुछ आएगा। 0.6 0.7 से बड़ा तो है नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्लियर है? डन है। आपके सामने दो तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के। एक तरीका क्या है कि आप इसका क्या निकाल लीजिए, डेसिमल निकाल लीजिए, या फिर आप इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए। बस यही तरीके हैं आपके सामने। या तो आप इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लो, तो आप देख सकते हो अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो सिर्फ न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आप न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग देख सकते हो, न्यूमरेटर बराबर वैल्यू, जो न्यूमरेटर छोटा वो छोटा फ्रैक्शन, जो न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा फ्रैक्शन। क्लियर है? अब देखो सिंपल है, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। ये रहा आपका अगला सवाल। हिंदी में पढ़ते हैं पहले। 11 सही 1/4 मीटर लंबे तार के एक रोल से 3/4 मीटर लंबे तार के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? सवाल को आप लोग पढ़िए अच्छे से। सवाल में क्या लिखा है? हाउ मैनी ऑफ वायर ऑफ लेंथ, कितना है? 3/5 मीटर। ईच कैन बी कट फ्रॉम अ रोल ऑफ वायर मेजरिंग 11 1/4 मीटर। बताइए कैसे करेंगे सॉल्व? सिंपली इस फ्रैक्शन में से इस फ्रैक्शन को डिवाइड करना है, सिंपल सवाल है। आंसर क्या है? 15। 11 चौक 44 और 1 45/4 डिवाइडेड बाय 3/4। अब डिवाइड करोगे तो डिवाइड का साइन हटेगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 45/4 मल्टीप्लाई 4/3। 4 से 4 कट गया, 3 से 45 को काट दिया, आंसर आ गया 15। ठीक है भाई, डन है। ये लीजिए अगला सवाल। ये सवाल भी आपके पेपर में आया हुआ है, अभी आया है 2021 जनवरी में। 2021 जनवरी में सीटेट का सवाल है। देखिए इस सवाल को, 2021 जनवरी सीटेट का सवाल क्या कहता है? ये सवाल इंग्लिश में क्वेश्चन रॉन्ग है, हो सकता है यार, आज उसने मिस्टेक कर रखी है टाइपिस्ट ने। हाउ मेनी ऑफ वायर ऑफ लेंथ 3/5 मीटर ईच कैन बी कट फ्रॉम अ रोल ऑफ वायर मेजरिंग। ठीक तो है, इंग्लिश में तो सही है ये सवाल, कहां गलत है? लो भाई, ए की वैल्यू दे रखी है 11/13, बी की वैल्यू दे रखी है 13/14, सी की वैल्यू दे रखी है 15/17। ये तीन फ्रैक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ये आपके सामने दे रखा है। बताओ भाई निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हिंदी और इंग्लिश में गलत है सवाल। सही तो लिखा है। कितने वायर? 3/5 मीटर लेंथ के कितने वायर ईच कैन बी कट, प्रत्येक कट करे जा सकते हैं रोल ऑफ वायर, एक बड़े वायर से, जो कि मेजर है 11 सही 1/4 मीटर। सही तो लिखा है, कहां गलत है? सही तो है, कहां मिस्टेक है? आइए सवाल को देखते हैं। मान लीजिए कि a इज टू 11, ये आपको दे रखा है, तीन फ्रैक्शन है, 11/13, 13/14 और 15/17। बताओ भाई कौन सा आंसर है? देखो इस सवाल को करने के देखो कई तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा। अगर आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं, जैसे ये दे रखे हैं a/b, c/d और e/f, ऐसे मान लो आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं, ये आपके फ्रैक्शन है। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि अगर डिनोमिनेटर सेम कर दिया जाए, अगर डिनोमिनेटर सेम कर दिया जाए
तो सिर्फ न्यूमरेटर को देख के हम बता देंगे इनकी वैल्यू क्या है। न्यूमरेटर डिपेंड करेगा वैल्यू पे, जो न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा, जो न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। दूसरी कंडीशन, अगर इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस, मैं आगे मॉड्यूलस लगा देता हूं वरना तुम बोलोगे नेगेटिव डिफरेंस आ गया, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ठीक है भाई। तो दोनों का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, सबका, सभी फ्रैक्शन का, अगर सारे फ्रैक्शन को देखा जाए और सभी फ्रैक्शन का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो हमको क्या देखना है, सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है और न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू बता देनी है। हम ये कह सकते हैं न्यूमरेटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू, न्यूमरेटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू। ये तो हो गए दो केस, सिंपल। तीसरा केस ये है कि जब आप उसके डिनोमिनेटर को भी सेम ना कर पाओ। तीसरा केस ये है कि जिसमें डिनोमिनेटर भी सेम ना हो, अलग अलग हो, जिनको सेम ना कर पा रहे हो, और इनका अंतर भी सेम ना हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो उस सवाल को कैसे करना है, ये सवाल करने का तरीका ये है, बस बेटा यहां पे कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये सारे के सारे फ्रैक्शन तुम्हारे क्या होने चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होने चाहिए। ये सारे के सारे फ्रैक्शन क्या होने चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, मतलब इनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, ये होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी इम्प्रॉपर है तो वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इम्प्रॉपर हमेशा प्रॉपर से बड़ा होता है, ये बात याद रखना। क्लियर है भाई? चलो अब देखो, तीसरी बात हमको समझनी है कि जब ये दोनों में इनका डिफरेंस भी सेम ना हो और डिनोमिनेटर भी सेम ना हो, तो इसको करना कैसे है। तब आप इस सवाल को देखिए, मैं इस सवाल को करके बताता हूं। जैसे 13, 14 और 17 डिनोमिनेटर अलग है, इनका अंतर निकालो। अंतर कितना आएगा, 13 और 11, दो अंतर। इसका अंतर निकालो 1, इसका अंतर निकालो कितना है 2। इनका डिफरेंस भी अलग है, देख पा रहे हो, डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, डिफरेंस भी अलग है। तो क्या करना है इसमें, पहला हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालेंगे, निकाल लिया। दूसरा, न्यूमरेटर से डिफरेंस को डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर से डिफरेंस को डिवाइड करेंगे। तीसरा, जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, कौन सा छोटा फ्रैक्शन है। जैसे इन दोनों का डिफरेंस आया 2, 2 से काटा 11 को, वैल्यू आई 5.5। 1 से काटा 13 को, वैल्यू आई 13। 2 से काटा 15 को, वैल्यू आई 7.5। मुझे साफ पता चल गया ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा है और ये फ्रैक्शन सबसे छोटा है। आपसे पूछा गया है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा असेंडिंग में लिखा है, कौन सा डिसेंडिंग में लिखा है, तो देख लो भाई। 11/3 सबसे छोटा, उससे बड़ा 15/17, उससे बड़ा 13/14, यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, तो ये तरीका भी आप आजमा सकते हो। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो 13 से 11 का डिवाइड करेंगे, 14 से 13 का डिवाइड करेंगे, 17 से 15 का डिवाइड करेंगे। आप डिवाइड भी कर सकते हो। दूसरा, आप इनका डिफरेंस भी ले सकते हो। जहां पर डिफरेंस ले सकते हो वहां डिफरेंस ले लो, और जहां हम डिनोमिनेटर को सेम बना सकते हैं वहां आप डिनोमिनेटर को सेम बना लीजिए। आप खुद बताओ कैसे बनाओगे सेम। 13 लिखा है, 14 लिखा है, 17 लिखा है, 2 तो इसमें प्राइम नंबर है। बोलो भाई, क्लियर है? आपने किया ऐसे? चलो आइए भाई आगे चलते हैं इस सवाल पे। इस सवाल को देखिए, अनु के पास अपने जन्मदिन पर बांटने के लिए 36 टॉफियों वाले 8 पैकेट थे। उसने टॉफियों का 1/4 भाग अपनी सहेलियों में तथा 3/8 भाग अपने शिक्षकों में, उसने टॉफियों का 1/3 भाग अपने भाई के लिए रख लिया। अब उसके पास कितनी टॉफियां बची? ये सवाल है। इस सवाल को देखो, करो सॉल्व। अनु हैज 8 पैकेट्स ऑफ 36 टॉफीज, ईच ऑफ डिस्ट्रीब्यूट ऑफ हर बर्थडे। She distribute 1/4 of the toffee among her friends, 3/8 among her teachers, or she kept 1/3 of the toffees for her brother. How many toffees are left with her now? इसका मतलब अगर उसके पास 36 टॉफियों के 8 पैकेट हैं, 8 छिंग 48, 24, 288, 288 टोटल टॉफियां हैं उसके पास। उसके पास कितनी टॉफी हैं? 288। अगर उसके पास 288 टॉफियां हैं तो उसमें से 288 टॉफीज का 1/4 भाग उसने दे दिया अपने
दोस्तों को 288 टॉफियों का 3/8 भाग दे दिया उसने टीचर्स को, और इसी 288 टॉफीज का 1/3 भाग रख लिया उसने अपने भाई के लिए। इनकी वैल्यूज आप निकाल लोगे, उसको इसमें से माइनस कर दोगे, बताओ आंसर क्या आ रहा है। हर एक बच्चे का आंसर क्या आ रहा है बोलो? 12। सबका आंसर 12 आ रहा है। इस सवाल का उत्तर है 12, 12 आंसर है। ठीक है, डन है भाई। बढ़ते हैं आगे। आइए इस सवाल को देखें। यह सवाल आपके सामने है, फ्रैक्शन का सवाल है। अमंग द, ये सीटेट के पेपर 1 में आया हुआ सवाल है, अभी जनवरी 2023 में। अब बताओ, सीटेट के पेपर 1 में यह सवाल आया है, जो कि पहले कभी नहीं आया। सीटेट के पेपर 1 में फ्रैक्शन का ग्रेटर देन लेस देन वाला नहीं आता था, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ऑर्डर में कौन सा है, ये नहीं आता था। अब ये सवाल पेपर 1 जनवरी 2023 का है। इस सवाल को देखो, यहां पे आपको कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं, आप देख पा रहे हो, आपको सिंपल सिंपल फ्रैक्शन देखने को मिल रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि 72 से 5 को डिवाइड करो, 36 से 5 को डिवाइड करो, 1 से 8 को, ऐसे नहीं करोगे। यहां पर हमें साफ दिख रहा है कि सर हम चाहें तो इसके डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं, और बिल्कुल हो जाएंगे इसके डिनोमिनेटर सेम। सवाल में क्या लिखा है? विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा फ्रैक्शन है, बताओ। तो क्या करोगे, आपके सामने 72 है, तो आप इसको 72 बना लो, मतलब 8 का मल्टीप्लाई इधर कर लो, 8 का मल्टीप्लाई इधर कर लो, 8 चौक 32, तो इसको क्या लिख सकते हो, 32/72। इसको बना लो 72, तो 6 का मल्टीप्लाई इधर, 6 का मल्टीप्लाई इधर, 66/72। इसको बना लो 72, 9 का मल्टीप्लाई ऊपर, 9 का मल्टीप्लाई नीचे, तो 9/72। इसको बना लो 72, डबल कर दो तो 10/72, और ये हो गया 5/72। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस सवाल में क्या देखना है, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग देख लेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे 60, ये वाला है, 11/12। ये आपका क्या हो गया, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन सा हो गया, 32, ये दिख रहा है 5/72। ये आपका स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है? आइए अगले सवाल को देखते हैं। जैसे ये रहा आपका सवाल, देखो इस सवाल को। इन फ्रैक्शन, ये भी आपको दे रखे हैं, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आर रिस्पेक्टिवली, सबसे बड़े और सबसे छोटे फ्रैक्शन कौन कौन से। आप देखो 10, 9, 15, 5, 3, चाहे देखो सारे के सारे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, सबका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। पहले तो ये चेक कर लो, कर लिया। चाहो तो इनका डिफरेंस निकाल लो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, और चाहो तो उसके डिनोमिनेटर को सेम कर लो। आप बोलोगे सर इसके डिनोमिनेटर सेम हो रहे हैं, अगर मुझे इसे 90 बनाना हो, 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 बना सकते हैं, बना लो भाई। इसको 90 करोगे तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे 63/90, 40/90, 6 दूनी 12, 15 छिक्का 90, इसे करो 18 तिया 54/18 पंजे 90, और इसे किया तो 60/90। अब आप बताओ सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू, लार्जेस्ट कौन सा नजर आ रहा है बताओ, और स्मॉलेस्ट कौन सा नजर आ रहा है, देखो। ऑप्शन बताओ, ऑप्शन नंबर, मुझे सबसे छोटा कौन सा नजर आ रहा है, देखो आप सब में सबसे छोटा फ्रैक्शन, न्यूमरेटर देख लो, न्यूमरेटर सबसे छोटा ये दिख रहा है 12, इसका मतलब 2/15, 2/15 हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट है, 2/15 हमारा स्मॉलेस्ट है। और लार्जेस्ट कौन सा है, ये वाला 7/10 हमारा लार्जेस्ट है। ये लीजिए, 2/15 हमारा स्मॉलेस्ट है, 7/10 हमारा लार्जेस्ट है। देखिए 7/10 लार्जेस्ट, 7/10 लार्जेस्ट, सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो यही दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। मुझे लग रहा है इसमें भी मिस्टेक कर रखी है हमारे टाइपिस्ट ने। हमारा टाइपिस्ट पता नहीं क्या हो गया है उसको, आज मैं चेक करता हूं।
इसमें भी मिस्टेक ना कर रखी हो, मुझे लग ही रहा है। पहला ऑप्शन है 7/10 2/15, ये 2/15 है, ये वाला ऑप्शन 2/15 है ना, वरना तो आंसर गलत ही आएगा। इसको 15 कर लीजिए, ए ऑप्शन है इस सवाल का उत्तर। ठीक है, डन है भाई, ओके, बढ़े आगे। आइए देखिए इस सवाल को, ये सवाल बहुत बढ़िया है। इस सवाल को कितने बच्चे सॉल्व कर पाएंगे देखते हैं। ठीक है, जल्दी से खत्म करते हैं। क्या लिखा है, इफ वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय इटसेल्फ, यदि हम किसी भिन्न का स्वयं से ही गुणा कर दें, अगर कोई भिन्न है आपके पास, उसका स्वयं से ही गुणा कर दो, करके प्राप्त गुणनफल, जो हम भिन्न का भिन्न से गुणा करेंगे तो जो प्राप्त गुणनफल होगा उसको उसके व्युत्क्रम से भाग देने पर क्या मिलेगा हमें, 2 सही 10/27 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है। सवाल बहुत ही बढ़िया है। हमें नहीं पता हमारा फ्रैक्शन क्या है, दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। मैंने x और y मान लिया, ये क्या हो गया x/y। अगर सेम इसके साथ ही इसका मल्टीप्लाई कर लूं x/y के साथ, कर दिया, और इसके व्युत्क्रम से हम क्या कर दें, भाग दे दें। तो अगर हम इसके व्युत्क्रम से भाग देते, जस्ट इसके उल्टे से y/x से, तो बताओ ये क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो हो गया x² y², और मल्टीप्लाई हो गया, ये पलट गया, तो ये क्या हो गया x³ मतलब दोनों का क्यूब। और ये बराबर अब किसके आ रहा है, इसके। 27 दूनी 54 और 10 64, 64/27। ठीक है भाई, तो आप बताओ ये किसका क्यूब है, तो फ्रैक्शन क्या निकला बताओ। आप बोलोगे सर 4/3। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बी ऑप्शन, 3 यही है, बी ऑप्शन। 4/3 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1 सही 1/3 लिख सकते हो। ठीक है भाई, अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखिए, सवाल क्या कह रहा है, सवाल में लिखा है द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर। ये जो रैशनल नंबर लिखा है एक ही बात है, फ्रैक्शन। ठीक है, सभी के सभी फ्रैक्शन क्या है, रैशनल नंबर है। तो लिखा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, वो अपने न्यूमरेटर से बड़ा है कितना, 8। किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 1 की कमी कर दी जाए तो प्राप्त संख्या 3/2 होता है, तब वह परिमेय संख्या क्या है, मतलब वह भिन्न क्या है। अब आप बताइए, ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है न्यूमरेटर से कितना, 8। तो अगर मैं इसे x बोलूं तो ये क्या हो गया, x+8 बन गया भाई। सीधी बात है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। तो अगर मैं न्यूमरेटर में कितना बढ़ा दें, 17 की वृद्धि कर दें, कर दी भाई 17 की वृद्धि, और डिनोमिनेटर में क्या कर दें, डिक्रीज कर दें 1, तो इसमें से 1 माइनस कर दो, तो क्या बन जाएगा ये x+17/x+7 इज इक्वल टू, क्या आ रहा है आंसर, ये आपका फ्रैक्शन आ रहा है 3/2। क्लियर है, बस बेटा वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकाल लो, क्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, 2x+34, और x+7 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 3x+21। 34 में से 21 माइनस कर दो, 2x में से 3x कर दो, तो x इज इक्वल टू बताओ कितना आ गया, बोलो 13। आंसर x आ गया 13। तो बस न्यूमरेटर क्या था x, डिनोमिनेटर था x+8। तो अगर ये 13 है तो 13 में 8 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 21। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, ओके डन है। चलो एक ये आखिरी सवाल है आज की क्लास का, ये मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, मैथ्स विद उदय सर, वहां से ले लेना इस फाइल को। ठीक है, इसके बाद शायद मैम की क्लास रहेगी आज, देख लेना।
मैम की क्लास है क्या आज? यहां से इसको ले लीजिए। अब ये आपके सामने है अमंग द फ्रैक्शन, ये आपको कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बताना है। 3/4, 4/5, 1/2, 5/6 और 3/2। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है? यहां पे आपको दिख रहा है, ये देखो, कुछ तो फ्रैक्शन है जिसके ऊपर वाले नंबर बड़े हैं नीचे वाले से, जैसे इसका बड़ा है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये तो मुझे प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहे हैं जिसके डिनोमिनेटर बड़े हैं, लेकिन एक मेरे को दिख रहा है इम्प्रॉपर। तो सीधी बात है, सबसे बड़ा तो यही होगा। हमें ये तो पता चल गया ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो सबसे बड़ा तो इम्प्रॉपर होगा, ये क्लियर है। तो आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3/2। यही ऑप्शन है, सी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। और सबसे छोटी संख्या निकालना है तो वैसे भी इतने छोटे छोटे नंबर है, आप वैसे निकाल लोगे, 5 से काटोगे इसको, 3 से काटोगे इसको, वैसे बता दोगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। डन है? चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम क्लास नहीं ले रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी वजह से शायद वो क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, और प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, वो आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ, पेपर में आने वाले सभी मैथ के सवालों को आप सीटेट में तो बना ही लेंगे और सीटेट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।